हम लोग ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। ए की मात्रा को वर्णों और अक्षरों में लगाना, जोड़कर शब्द बनाना और ए की मात्रा से कुछ शब्द बनाना सीख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे ए की मात्रा लगाओ। इस ए की मात्रा लगाओ में हम लोगों के पास कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि गलत हैं। उन शब्दों को हम लोगों को देखना है कि हम लोग उचित स्थान पर कैसे ए की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, पढ़। पढ़ कुछ नहीं होता है। हम लोग जब कभी धूप में होते हैं तो हम लोगों को मन करता है कि कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे हम लोगों को छाया मिले, हम लोग उस धूप से बच सके। उसको हम लोग कहते हैं पेड़। क्या कहते हैं? पेड़। तो मैंने बोला पेड़, यानी ए की मात्रा हम लोगों को लगानी है प के ऊपर। तो प में मैंने लगाया ए की मात्रा, ये हो गया पेड़। प में ए की मात्रा पेड़। नंबर 2, खल। जब आप लोग पढ़ाई कर लेते हैं तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? बेटा अब जाकर आप खेल सकते हैं। तो यहाँ लिखा है खल और इसे हम लोगों को बनाना है खेल। इट मीन्स कि हम लोगों को ए की मात्रा कहाँ लगानी है? ख के ऊपर। तो ख में हम लोगों ने लगाया ए की मात्रा। अब ये हो गया ख में ए की मात्रा खेल। ख में ए की मात्रा खेल। नंबर 3, ल में आला। ठला कुछ नहीं होता है। जो मज़दूर होते हैं, मेहनत करते हैं और किसी रिक्शे टाइप पे वो कुछ सामान ले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ठेला। उसे क्या कहते हैं? ठेला। यानी हम लोगों को ए की मात्रा कहाँ लगानी है? ठ के ऊपर। तो ठ में मैंने लगाया ए की मात्रा, ये हो गया ठे। ल में ला, ठेला। ये हमारा सही शब्द बना। नंबर 4, ट में टा। बटा नहीं होता है। आप लोगों को मम्मी पापा, दादी दादा, नानी नाना, चाचा चाची क्या कहते हैं? बेटा। प्यार से क्या कहते हैं? बेटा। तो यहाँ हम लोगों को सही शब्द बनाना है बेटा, यानी ए की मात्रा लगानी है ब में। तो यहाँ ब में ए की मात्रा, बे। ट में आ की मात्रा, टा। बेटा। ये हमारा सही शब्द है बेटा। नंबर 5, रमश कोई चीज़ नहीं होती है, किसी का नाम नहीं होता है। इंसान का नाम क्या होता है? रमेश। क्या होता है? रमेश। यानी हमें ए की मात्रा लगानी है म के ऊपर। यहाँ मैंने लगाया म के ऊपर ए की मात्रा। अब हम इसे पढ़ेंगे म में ए में श, रमेश। ये हमारा सही शब्द बना। नंबर 6, र में रा, सपरा नहीं होता है। जब हम कभी हमारे घरों के सामने या सड़क के किनारे हमें ऐसे इंसान दिखते हैं जो अपने साथ एक डलिया लिए रखते हैं और उसमें सांप लिए रहते हैं। जब वो बीन बजाता है
तो वो सांप जो होता है उसके बीन के अकॉर्डिंग नाचता है। उस इंसान को हम क्या कहते हैं? सपेरा। उसे क्या कहते हैं? सपेरा। यानी हमें एक ही मात्रा कहाँ लगानी है? प के ऊपर। तो यहाँ मैंने लगाया प के ऊपर एक ही मात्रा। अब इसे हम पढ़ेंगे स, प में ए पे, र में आ रा, स पे रा, स पे रा, सपेरा। नंबर 7, थ थ, ल में बड़ी ई ली, हथली। हथली आपके बॉडी पार्ट्स में कोई हथली नाम की चीज़ है? नहीं। क्या है? हथेली। ये जो पोर्शन है इसे हम हिंदी में हथेली कहते हैं। क्या कहते हैं? हथेली। तो मैंने बोला हथेली मीन्स कि हमें एक ही मात्रा थ के ऊपर लगानी है। तो मैंने लगाया एक ही मात्रा थ के ऊपर। अब हम इसे पढ़ते हैं। थ में एक ही मात्रा थे, ल में बड़ी ई की मात्रा ली, हथेली, हथेली। ये हमारा सही शब्द है। नंबर 8, स व र में एक ही मात्रा रे, सब रे। हम लोग सवेरे उठते हैं? नहीं। हम लोग कब उठते हैं? सवेरे, सुबह, यानी सवेरे। सवेरे उठते हैं यानी वे, यानी हमें व के ऊपर एक ही मात्रा लगानी है। तो मैंने यहाँ लगाया व के ऊपर एक ही मात्रा। इसे पढ़ते हैं। स व में ए वे, र में ए रे, स वे रे, सवेरे। ओके। नंबर 9, अ क ल में बड़ी ई की मात्रा ली, अकली, अकली। मम्मी पापा या कोई भी बड़े हमसे ये कहते तुम अकेली न जाओ, यानी अकेली। ये हमारा सही शब्द है, यानी एक ही मात्रा हमें क के ऊपर लगानी है। ओके। तो मैंने यहाँ लगाया एक ही मात्रा। अब इसे पढ़ते हैं। अ क में एक ही मात्रा के, ल में बड़ी ई की मात्रा ली, अकेली। ये हमारा सही शब्द है। नंबर 10, मेहनत, मेहनत, मेहनत। अक्सर हम लोगों को ये कहा जाता है कि मेहनत करो, मेहनत नहीं, मेहनत करो। मेहनत करो मीन्स एक ही मात्रा कहाँ आई? म के ऊपर। कहाँ आई? म के ऊपर। यहाँ मैंने लगाया एक ही मात्रा को। अब पढ़ेंगे। म में एक ही मात्रा में, ह न त, मेहनत। ये हो गया मेहनत। स्थान पर लगाकर सही शब्द बनाना हम लोगों ने सीख लिया है। हम लोगों ने पाठ किसान का बेटा भी पढ़ा है। तो उसी पाठ पर आधारित आज हम लोग खाली जगह भरो करेंगे। ओके। तो आज हम लोगों को पढ़ना है खाली जगह भरो। नंबर 1 है र, म में एक की मात्रा श, रमेश, र म में ए में श, रमेश। क में छोटी की, स में आसा, न, किसान। क में आका, डैश, थ में आ था, रमेश किसान का डैश था। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है रमेश किसान का बेटा था। तो ये जो खाली जगह है वहाँ हम लोगों को बेटा लिखना है। बेटा लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ब में ए, बे, ट में आ, टा, बेटा। रमेश किसान का बेटा था। नंबर 2,
र, म में ए, में, श, रमेश, क में आ, का, ए का, एक, डैश, थ में आ, था। रमेश का एक डैश था। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है रमेश का एक खेत था। तो इस खाली जगह में हम लोगों को खेत लिखना है। खेत लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ख। सबसे पहले लिखेंगे ख। उसमें लगाएंगे ए की मात्रा। उसमें लगाएंगे ए की मात्रा। ख में एक खे, त खेत, ख में एक खे, त खेत। रमेश का एक खेत था। नंबर 3, आम, आम, त, थ में आ था, तथा, डैश, क में ए की मात्रा के, प में ए पेड़, पेड़, थ में ए थे। आम तथा डैश के पेड़ थे। तो हम लोगों ने पढ़ा है रमेश के बाग में, रमेश के खेत में आम तथा सेब के पेड़ थे। तो यहाँ हम लोगों को सेब लिखना है। सेब लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे स। स में ए की मात्रा। स में ए, से, ब, सेब। स में ए, से, ब, सेब। आम तथा सेब के पेड़ थे। नंबर 4, र, म में ए, में, श, रमेश, डैश, ख में ए खे, त खेत, पर, ज में आ जा, त में आता, जाता, थ में आ था। रमेश डैश खेत पर जाता था। रमेश खेत पर कब जाता था? हम लोगों ने पढ़ा है रमेश सवेरे खेत पर जाता था। तो यहाँ हम लोगों को सवेरे लिखना है। सवेरे लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे स, फिर लिखेंगे व में लगाएंगे ए की मात्रा, फिर लिखेंगे र और र में लगाएंगे ए की मात्रा। ये हुआ सवेरे। स, व में ए वे, र में ए रे, सवेरे। रमेश सवेरे खेत पर जाता था। नंबर 5, क में ए के, ल में ए ले, केले, डैश, र में छोटा उ रु, प य में ए ये, रुपए, क म में आमा, त में आता, कमाता, थ में आ था। केले डैश रुपए कमाता था। रमेश केले का क्या करता था? हम लोगों ने पढ़ा है रमेश केले बेचकर रुपए कमाता था। तो यहाँ लिखना है बेचकर। बेचकर लिखने के लिए सबसे पहले ब में लगाएंगे ए की मात्रा, ये हुआ बे। फिर लिखेंगे च, क, र, बेचकर। ब में ए बे, च, क, र, बेचकर। केले बेचकर रुपए कमाता था। ये हम लोगों का खाली जगह भरो है, जिसे आप लोगों को लिखते समय जहाँ जहाँ खाली जगह है
वहाँ ब्लू कलर पेंसिल का यूज़ करना है। हिंदी में किसान का बेटा पाठ पढ़ा है। आज उसी पर आधारित हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1। र म में ए में श रमेश, क में छोटी ई की, स क में आ का किसका, ब में ए बे ट में आटा बेटा, थ में आ था। रमेश किसका बेटा था। और ये चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है, जिसे हमें प्रश्न के अंत में लगाना पड़ता है, जिससे ये हमारा प्रश्न बनता है। उत्तर र म में ए में श रमेश, क में छोटी ई की, स में आ सा न किसान, क में आ का, ब में ए बे ट में आटा बेटा, थ में आ था। रमेश किसान का बेटा था। ये खड़ी पाई या पूर्ण विराम कहलाता है। इसका मतलब है कि जो हमने उत्तर लिखा है यहाँ खत्म हो गया है। तो मेरा उत्तर है रमेश किसान का बेटा था और उसके बाद पूर्ण विराम। फिर से प्रश्न 1 पढ़ते हैं। रमेश किसका बेटा था। उत्तर रमेश किसान का बेटा था। प्रश्न 2। र म में ए में श रमेश, ये आधा क है। आधा क य आ की मात्रा या क्या, इसे पढ़ते हैं क्या। ब में ए बे च क र बेचकर, र में छोटा ऊ रु, प य में ए की मात्रा ये रुपये, क म में आ मा, त में आता कमाता, थ में आ था। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। रमेश क्या बेचकर रुपए कमाता था। उत्तर र म में ए में श रमेश, फ ल फल, फ ल फल, ब में ए बे च क र बेचकर, र में छोटा ऊ रु, प या में ए की मात्रा ये रुपये, क म में आ मा, त में आता कमाता, थ में आ था। और ये पूर्ण विराम या खड़ी पाई। रमेश फल बेचकर रुपए कमाता था। प्रश्न 2 फिर से। रमेश क्या बेचकर रुपए कमाता था। उत्तर रमेश फल बेचकर रुपए कमाता था। इस प्रश्नोत्तर को हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न 1। रमेश किसका बेटा था। उत्तर रमेश किसान का बेटा था। प्रश्न 2। रमेश क्या बेचकर रुपए कमाता था। उत्तर रमेश फल बेचकर रुपए कमाता था। इस प्रश्न उत्तर को आपको हमेशा लर्न भी करना है और लिखना भी है। आज हम लोग पढ़ेंगे चित्रों के नाम लिखो। चित्रों के नाम लिखो में यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं।
जिसे आपको पहचान कर उसका नाम लिखना है। नंबर 1 पर ये एक फल है जो कि लाल रंग का होता है और बहुत मीठा होता है। तो इस फल का नाम सेब है, जिसे आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। सेब। सेब को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे स। सबसे पहले लिखेंगे स, उसमें लगाएंगे ए की मात्रा। स में ए की मात्रा, से ब। से ब, ये हो गया सेब। स में ए की मात्रा, से ब, सेब। नंबर 2, ये एक चित्र है जिसमें आप लोगों को बिल्कुल छाया मिलती है, धूप में छाया मिलती है। अगर बारिश होती है तो उससे भी हम लोग प्रोटेक्ट होते हैं, उससे भी हम लोग बचे रहते हैं। इसका नाम है पेड़। इसका नाम है पेड़। पेड़ लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे प, उसे बनाना है पे, मीन्स उसमें लगाना है हमें ए की मात्रा। प में ए की मात्रा, पे। अब हम लोग लिखेंगे र। तो यहाँ मैंने लिखा र। प में ए की मात्रा, पे, ड़, पेड़। ये हमारा हो गया पेड़। प में ए की मात्रा, पे, ड़, पेड़। नंबर 3, यहाँ प्लेट में खाने की चीज़ रखी है जो कि बिल्कुल लच्छेदार होती है और बहुत मीठी मीठी होती है। अक्सर हम लोगों को सुबह में खाने का मन करता है। तो ये है जलेबी। ये है जलेबी। हम लोगों को जलेबी लिखने के लिए सबसे पहले लिखना होगा ज। सबसे पहले मैंने लिखा ज। अब लिखना है ले, यानी पहले लिखेंगे ल। यहाँ मैंने लिखा ल। इसे बनाना है ले, मीन्स ल पे हमें करना है ए की मात्रा। ल पे मैंने कर दिया ए की मात्रा। अब ये हो गया ल में ए की मात्रा, ले। अब लिखना है बी। बी लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ब। तो यहाँ लिखा मैंने ब। अब इसे करना है बी, यानी बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो ब में मैंने लगा दिया बड़ी ई की मात्रा। अब इसे हम पढ़ेंगे ज। ल में ए की मात्रा, ले। ब में बड़ी ई की मात्रा, बी। जलेबी। ये कौन सा शब्द बना? जलेबी। तो इस चित्र को देखकर हम लोगों ने यहाँ नाम लिखा। नंबर 1 पे ये चित्र है सेब का, तो यहाँ मैंने लिखा सेब। नंबर 2 पे क्या है? पेड़। यहाँ लिखा पेड़। नंबर 3 पे जलेबी, तो इसका नाम लिखा जलेबी। अब आपको इन चित्रों के नाम लिखों को हिंदी की फेयर कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, और वो हैंडराइटिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, जो कि पेंसिल से होगी। ओके।